अस्सलामुअलैकुम। हाइपरटेंशन यानी कि हाई ब्लड प्रेशर के लिए होम्योपैथी की एक बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर मेडिसिन रॉल्फिया सर्पेंटाइना को कंप्लीट डिटेल के साथ जानते हैं। रॉल्फिया सर्पेंटाइना का स्ट्रक्चर, डोसेज, यूजेज, सिम्टम्स, बेनिफिट्स, इफेक्ट्स पे कंप्लीट डिटेल के साथ बात करेंगे। रॉल्फिया सर्पेंटाइना होम्योपैथिक तरीका इलाज, आयुर्वेदिक तरीका इलाज, दोनों में हाई ब्लड प्रेशर के लिए बहुत ही ज़्यादा कॉमन मेडिसिन है। इसकी सिम्टम्स और डोसेज की तरफ बढ़ने से पहले थोड़ा सा जान लेते हैं रॉल्फिया सर्पेंटाइना क्या चीज़ है। रॉल्फिया सर्पेंटाइना होम्योपैथी में प्लांट किंगडम की तरफ से आने वाली मेडिसिन है, यानी कि होम्योपैथी में पौधे से बनी एक मेडिसिन है। इसे जिस पौधे से तैयार किया जाता है उसे कॉमनली इंडियन स्नैक रूट बोला जाता है। इसका प्लांट इंडिया में उगता है। फूलदार पौधों की एक फैमिली एपोसिनेसी से यह प्लांट बिलोंग करता है। अब यहाँ पे एक सवाल उठता है कि इस प्लांट के अंदर ऐसी कौन सी खास चीज पाई जाती है जो इसे हाई ब्लड प्रेशर के लिए बहुत ज्यादा मुअस्सर बनाती है, इफेक्टिव बनाती है। और यही वो सवाल है जिसे बहुत से दोस्त मिस कर देते हैं। वो मेरे दोस्त जो यूट्यूब पे पहले वीडियो क्रिएट कर रहे हैं होम्योपैथिक मेडिसिन की, इस टॉपिक को, इस सवाल को मिस कर देते हैं, जबकि ये बहुत ही अहम सवाल है। तो इसका जवाब मैं आप दोस्तों को देता हूँ। रॉल्फिया सर्पेंटाइना इंडियन स्नैक रूट प्लांट के अंदर 50 से ज्यादा अहम अल्कलाइड पाए जाते हैं। इनमें से 6 अल्कलाइड तो बहुत ही ज्यादा अहम है, जिन्हें मैं बारी बारी अपनी स्क्रीन पे मेंशन कर रहा हूँ। पहले नंबर पे जो इसके अंदर अल्कलाइड पाया जाता है जो सबसे ज्यादा अहम है वो है अजमालिसिन। दूसरा इसके अंदर जो अहम अल्कलाइड पाया जाता है वो है अजमालिन। तीसरा इंडियन स्नैक रूट प्लांट के अंदर जो अहम अल्कलाइड पाया जाता है जो इसे इफेक्टिव बनाता है वो है रेजरपाइन। और चौथा अल्कलाइड जो इसके अंदर पाया जाता है वो है रिसिनामाइन। पांचवा अल्कलाइड जो इंडियन स्नैक रूट के अंदर बहुत ही ज्यादा अहम है वो है यूहिम्बाइन। और छठा अल्कलाइड सर्पेंटाइन। ये 6 अल्कलाइड इंडियन स्नैक रूट के अंदर बहुत ज्यादा अहम है और यही वो अल्कलाइड हैं जो इसे हाइपरटेंशन, हाई ब्लड प्रेशर के लिए इफेक्टिव बनाते हैं। अब बात कर लेते हैं रॉल्फिया सर्पेंटाइना की सिम्टम्स और इफेक्ट्स के हवाले से। रॉल्फिया सर्पेंटाइना हाई ब्लड प्रेशर के लिए, हाइपरटेंशन के लिए बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव मेडिसिन है। इसकी चंद बूंदें ही हाई ब्लड प्रेशर को नॉर्मल कर देती हैं। वैसे तो सिस्टोलिक, डायसिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 120/80 नॉर्मल होता है। अगर 140/100 भी हो तो उसे भी नॉर्मल तस्वर किया जाएगा। पेशेंट को मेडिसिन की जरूरत नहीं होगी। अच्छी डाइट देके पेशेंट अपने साल्ट पे, सोडियम पे कंट्रोल करके अपने ब्लड प्रेशर को कंट्रोल कर सकता है। अगर 140/100 प्लस पेशेंट के अंदर ब्लड प्रेशर मिल रहा है तो उसे ब्लड प्रेशर की बीमारी तस्वर किया जाएगा और पेशेंट को ट्रीटमेंट की जरूरत होगी। अब यहाँ पे एक सवाल और उठता है कि मान लिया इसके अंदर अहम अल्कलाइड पाए जाते हैं जो हाइपरटेंशन, हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करते हैं, मगर ये कैसे कंट्रोल करते हैं? ये बहुत ही अहम और जरूरी सवाल है। मगर इस सवाल का जवाब हासिल करने के लिए हमें सबसे पहले ब्लड प्रेशर को समझना होगा। ब्लड प्रेशर, ब्लड सर्कुलेशन, खून का वो दबाव है, ब्लड का वो दबाव है जो हमारी ब्लड वेसल्स, आर्टरीज की अंदरूनी दीवार के ऊपर पड़ता है। होता कुछ यूं है, पेशेंट स्ट्रेस लेता है, जहनी दबाव में जाता है, या पेशेंट किडनी की, गुर्दे की किसी बीमारी में मुब्तला हो, पेशेंट का क्रिएटिनिन लेवल अप मिल रहा हो, पेशेंट किसी हार्ट डिजीज में मुब्तला हो, दिल की किसी बीमारी में मुब्तला हो, ब्लड वेसल्स की किसी बीमारी में मुब्तला हो। इनकी वजह से, एंग्जाइटी, स्ट्रेस की वजह से जो ब्लड वेसल्स होती हैं, जो आर्टरीज होती हैं, वो थोड़ा सा सुकड़ जाती हैं। जबकि हमारा हार्ट, हमारा दिल एक ही मिकदार में खून को पंप कर रहा है, ब्लड को सर्कुलेट कर रहा है। अब खून को गुजरने के लिए रास्ता तंग मिलता है, जबकि खून ने, ब्लड ने अपनी एक बराबर मिकदार में गुजरना है, क्योंकि दिल पीछे से एक मिकदार में इसे पंप कर रहा है। रास्ता तंग मिलेगा तो जो ब्लड है, खून है, वो ब्लड वेसल्स, आर्टरीज के अंदरूनी दीवारों पर बहुत ज्यादा दबाव डालता है, बहुत ज्यादा प्रेशर डालता है। जो प्रेशर, दबाव ब्लड हमारी ब्लड वेसल पे, आर्टरीज पे डालता है उसे ब्लड प्रेशर कहा जाता है। तो रॉल्फिया सर्पेंटाइना क्या करती है? ये बतौर वैसोडाइलेटर काम करती है। इसके इस्तेमाल से फौरन से ब्लड वेसल्स, खून की नालियां थोड़ी सी फैलना शुरू हो जाती हैं, अपनी नॉर्मल रूटीन में आना शुरू हो जाती हैं और खून आसानी ब्लड वेसल्स के अंदर एक नॉर्मल प्रेशर से गुजरता है। रॉल्फिया सर्पेंटाइना के इस्तेमाल से खून की नालियां फैल जाती हैं, चंद मिनटों में ही ब्लड प्रेशर अपनी नॉर्मल रूटीन में आ जाता है। जान लेते हैं रॉल्फिया सर्पेंटाइना की नेक्स्ट सिम्टम को। अगर किसी पेशेंट के अंदर पागलपन वाली इलामत पैदा हो गई हो, उसे अचानक से बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता हो, जुनूनी उसके अंदर कैफियत पैदा हो जाती है, उसके सामने अगर उसके बच्चे आए, उसकी वाइफ आई, जो भी आया उसे मारना स्टार्ट कर देता हो, बर्तनों को उठा उठा के फेंक रहा हो, इधर उधर फेंक रहा हो, बहुत ज्यादा उसे अचानक गुस्सा आ जाता हो, जुनूनी कैफियत हो जाती हो, साथ उसका ब्लड प्रेशर हाई हो जाता हो, तो ऐसे पेशेंट के लिए रॉल्फिया सर्पेंटाइना बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। किसी पेशेंट के अंदर चिड़चिड़ापन वाली इलामत पैदा हो गई हो, उसे ठीक तरह से नींद ना आती हो,
सोचें, फिक्रें, ख्यालात उसके माइंड के अंदर गर्दिश करते रहते हैं, पूरी पूरी रात उसकी जाग के गुजर जाती हो, एक ही तरह के ख्यालात उसके माइंड के अंदर गर्दिश करते रहते हो, तो राउल्फिया सरपेंटाइना का यूज करें। बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है, बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट देखने को मिलेंगे। जानते हैं राउल्फिया सरपेंटाइना की नेक्स्ट सिम्टम को। अगर किसी फीमेल की डिलीवरी हुई है और डिलीवरी के 3-4 दिन बाद उसे बुखार निकला है, फेवर निकला है, तो राउल्फिया सरपेंटाइना का यूज उसके लिए बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव है। फेवर की प्रॉब्लम, बुखार की प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी। बात करते हैं राउल्फिया सरपेंटाइना की डोज के बारे में। इसका पेशेंट को मदर टिंचर यूज करवाएं। 20 कतरे 2 घूंट नीम गर्म पानी के अंदर डाल के दिन में 3 मरतबा सुबह दोपहर शाम इसका यूज करवाएं। अगर ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा हाई मिल रहा है तो फिर इसे 2 घंटे के वक्फे बाद भी रिपीट कर सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट देखने को मिलेंगे। मजीद बेहतरीन रिजल्ट हासिल करने के लिए जर्मन का यूज कीजिए। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। होम्योपैथिक रियल इमेज को पब्लिक करने में मेरा साथ दीजिए। चैनल पे फर्स्ट टाइम आया तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ मौजूद बेल आइकन घंटी के बटन को प्रेस कर लें। आपसे मुलाकात होती है नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।